वंदे पुरुषोत्तमम। आंतरिक जागृति। मानव जीवन में ये सबसे बड़ा लक्ष्य आंतरिक जागृति। आंतरिक जागृति का मतलब है वास्तविक सत्य को जानना। वास्तविक जो उनर है हमारी इस देह का, उस उनर को, उस सत्य को, उस मालिक को जानना ही आत्मिक जागृति है। और इस संपूर्ण जगत में जितने भी ज्ञान विभिन्न मत पथ अवलंबियों के द्वारा दिया जाता है और सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि आत्मिक जागृति करना, वास्तविक सत्य को जानना। वास्तविक सत्य को जाने बिना हम अपने जीवन के उस परम आनंद की अनुभूति को प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं। तो ये जागृति, हमें जागे रहना है, हमें चेतन में रहना है। तो हमें चेतन रहने के पथ पर बाधक कौन है? हमारे चेतन रहने के पथ पर बाधक है ये भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में इतने आकर्षणीय है और ये भौतिक जगत हमारे लिए इतने आकर्षित चीजें प्रभु ने बना के रखे हैं कि ये भौतिक जगत हमें खींच करके ले लेते हैं, हमारे खींच करके ले लेते हैं, हमें आकृष्ट करते हैं और हम फिर देह भाव में चले जाते हैं। तो अब हम आंतरिक जो आत्मिक जागृति है, आंतरिक जागृति है, हम फिर उससे वंचित हो जाते हैं। आंतरिक जागृति का मतलब है उस परम सत्य को जानना होगा। परम सत्य का मतलब है वो बुद्ध, बुद्ध का अर्थात तो ज्ञान। तो ज्ञान के जानने के लिए जो अज्ञान है, जो अज्ञान तत्व का विनाश करना पड़ेगा। अज्ञान तत्व के विनाश करने के लिए हमें क्या कार्य करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उस अज्ञान तत्व को जानना पड़ेगा और ज्ञाय तत्व को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। जो ज्ञाय तत्व जो हमारी साधना के पथ के बाधक नहीं, जो साधना के पथ के धोतक है, जो साधना के पथ को और अग्रसारित कर दे, आत्म उन्नयन के लिए वो बाधक नहीं, वो सहायक बने। तो ये भौतिक जगत के जो आकर्षण है, मोह है, अहंकार है, माया है, ये जड़ जगत है। ये जड़ जगत में खींच करके हमारी आंतरिक जागृति के पथ पर वो बाधक उत्पन्न करते हैं और तब जाकर के हम त्रिताप जाला है, त्रिताप दग्ध में, त्रिताप अग्नि में हम जलते हैं। और त्रिताप अग्नि की दग्ध से बचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें भौतिक शुद्धता की जरूरत है, मानसिक शुद्धता की जरूरत है और आध्यात्मिक शुद्धता की जरूरत है। भौतिक शुद्धता के लिए इस भौतिक जगत को समझना पड़ेगा और समझने के लिए विवेक की जरूरत है। और विवेक कहां से आएगा? विवेक चेतन से आएगा। चेतन से विवेक आती है और विवेक इसलिए आती है क्योंकि इस चेतन के अंदर क्या प्रवेश कर गया? सत रज तम गुण प्रवेश कर गया और वो सत रज तम गुण की इम्बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होते तो विवेक की जरूरत नहीं होती। विवेक की जरूरत तब होती है अच्छा कौन है, बुरा कौन है। जब हमारे अंदर अच्छा और बुरा प्रवेश कर जाए तो विवेक की जरूरत है। और जब अच्छा और बुरा प्रवेश ना करे, सब अच्छा है, वहां पे विवेक की जरूरत नहीं होती है, वहां विवेक का जागृत नहीं होते हैं। विवेक की जरूरत वहां पे होते हैं कि हमें विवेक के द्वारा जानना होता है कौन सा हमें आध्यात्मिक उन्नयन के लिए अच्छा है, पथ के लिए हमारे सहायक है और कौन सा आध्यात्मिक पथ के उन्नयन के लिए बाधक है। वहां पर विवेक की जरूरत होती है। तो ये विवेक कहां से आती है? सत रज तम गुण की इम्बैलेंस से विवेक का जन्म लेता है और उसी अनुसार फिर वही कार्य हम करते हैं, वही कार्य करने के लिए हम चले जाते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमारी भौतिक जो ये शरीर है, इस भौतिक शरीर की शुद्धि करना है, फिर हमारे मन जगत पे प्रवेश करना है। लेकिन मन जगत की शुद्धि तब होती है जब भौतिक की शुद्धि होती है। देह में कोई परेशानी है तो ट्रांसफर मन पे हो जाता है, अगर मन कोई दुखी है तो वो शरीर पे हो जाता है। इसलिए मन और शरीर जो है एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो एक को दूसरे से अलग करना बड़ा कठिन विषय है। ये साधना के अंतिम चरण पर जाकर के ऐसा हो सकता है जब हम सूक्ष्म शरीर को अपने भौतिक शरीर से अलग करने की क्षमता हमारे अंदर जब जागृत हो जाते हैं तब ये संभव है। लेकिन जब तक हम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तब तक जो है ये संभव नहीं है। तो हमारी आत्मिक जो जागृति है, जो हमारी आंतरिक जागृति है, आंतरिक जागृति इस मन की शुद्धि और मन की शुद्धि के लिए देह की शुद्धि और देह की शुद्धि मन की शुद्धि और उसके बाद जो आत्मिक शुद्धि का मतलब क्या है? एकाग्रता। केवल हमारी चैतन्य में, हमारे चेतन में एक ही वस्तु रहेगा और वह है परम सत्य की जागृति।
ये जब उस परम सत्य हमारे चेतन में रहेगा, वो बुद्ध है, वो बुद्ध की जागृति होगी। और बुद्ध माने ज्ञान है, वो परम चैतन्य का मतलब ही है वो ज्ञान, वो बुद्ध ज्ञान है। तो बुद्ध तत्व को हमें जागृत करना होगा। भगवान बुद्ध ने इसी बुद्ध को, इस बुद्ध को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा कि जगत में जितने भी, इसलिए वो अनात्मिक बात इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा के चक्कर में पड़ के आप जो है वास्तव में जो खोज है, जो सत्य की खोज है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, प्रत्येक वस्तु के अंदर है, प्रत्येक प्राणी के अंदर है, वो अपने अंदर खोजने के बजाय से वो बाहर खोजने लगता है, तब उनकी प्राप्ति असंभव हो जाती है। इसीलिए कि हम अपने अंदर ढूंढे कि वो सर्वत्र है, और अपने अंदर जब उस तत्व को हम ढूंढते हैं तो परम सत्य की प्राप्ति होते हैं, तब हम बुद्ध हो जाते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, ये जो बुद्ध हैं और जो जितने भी महात्मा लोग हुए जिन्होंने उस परम सत्य को जान जाते हैं, परम चेतना को जान जाते हैं, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। उस बुद्धत्व को प्राप्त करना, उस बोधि को प्राप्त करना हमारी जीवन का लक्ष्य होता है। और बोधि ऐसे नहीं प्राप्त होती हैं, इसके लिए ये साधना होती हैं। और ये अनेकों प्रकार की साधना में, ये साधना के अंदर जो भौतिक जगत का जो विस्तार है, इस विस्तार से अपने मोह को त्याग करना और इस मोह को त्याग करके उस बोधि को प्राप्त करना। जब बोधि को प्राप्त कर जाते हैं, उसमें दिव्यता है, उसमें साम्यता है, उसमें शांति है, उसमें प्रेम है, वहां अहंकार शून्य है। वो अहंकार शून्य है, वो तो केवल बुद्ध है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। वहां पे प्रकाश है, वहां ज्ञान है, वहां आनंद है। इसके अलावा वहां पर ही बुद्धत्व का परिभाषा और किसी से नहीं हो सकता है। और इसका ठीक उल्टा जागतिक जगत में जो क्षणिक भर के लिए हमें आनंद देता है, लेकिन संपूर्ण जीवन के लिए दुख देता है, ये भौतिक जगत का ही परिभाषा है, जो क्षणिक सुख भोग करके जीवन भर दुख को हमें झेलना पड़ता है। लेकिन ये से परमानंद को प्राप्त करने के लिए हमारी जो है दुख को हम दुख को ग्रहण करके, दुख को एक्सेप्ट करके, जब उस परम सत्य के लिए हम साधना पे उतर जाते हैं, तब हमारा संपूर्ण जीवन उस आनंद की ओर चलने लगते हैं। और उस परम सत्य को जब हम जान जाते हैं तो आंतरिक जागृति हमारी हो जाती है। और उस समय बाहरी परिवर्तन से हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा विश्वास कोई निटल हो जाते हैं। वो विश्वास टलता नहीं है, विश्वास हिलता नहीं है, विश्वास डुलता नहीं है। वो विश्वास क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाता है। और वो जान जाता है यही सत्य है, यही बुद्ध है, इसके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। और ये भी समझ जाते हैं ये भौतिक शरीर है, ये अनित्य शरीर है, ये शरीर एक दिन ना एक दिन जिस पंच तत्व से निर्माण हुआ है उस पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। ये सत्य नहीं है, असत्य है। और इस देह के अंदर परम सत्य है, उस परम सत्य ही हमारा परम बांधव है। और उस परम सत्य को जानना ही हमारी जीवन साधना है। और उस साधना को जब हम जान जाते हैं, वही हमारी आंतरिक जागृति है। और वही जागृति प्राप्त करने के लिए मानव देह परम पिता ने दया करके हमें दिया है। वंदे